हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस हमने क्लास 12th नूतन मैथमेटिक्स आरबी त्रिपाठी बुक्स के जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सारा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम आज 12 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पार्ट में डिवाइड करके वीडियोस अपलोड करती है, तो अगर जो पहली बार देख रहा है वीडियो तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। तो अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। तो हमने इस जो पावर है इसको हमने अलग अलग कर दिया। 2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 = 4, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया और होल स्क्वायर 2 कर दिया इसका dx ऐसे लिखा। उसके बाद क्या किया, इस स्क्वायर के अंदर हमको 2 चाहिए। फॉर्मूला बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, 1/4 से हर में मल्टीप्लाई किया और 2 पर 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो स्क्वायर है इसलिए। तो 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर 2 dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो सूत्र है वो बनता है 1 - cos 2x और स्क्वायर तो एज इट इज़ ऐसा कैसा ही dx एज इट इज़ यहाँ से ऐसा ही। उसके बाद हमने क्या किया है, I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos, इसको सूत्र से खोला, a - b का होल स्क्वायर, उस सूत्र से हमने इसको खोला है, तो a² + b², तो cos स्क्वायर 2x - 2ab, तो 2a 1 है तो, और b है cos 2x dx एज इट इज़ लिखा है। अब हम क्या करेंगे आगे, I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो cos स्क्वायर 2x है इसका भी हम लोग एक सूत्र बन रहा है, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज cos स्क्वायर 2x, तो 1/2 किया, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, इसलिए अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, और 2 cos 2x dx एज इट इज। cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x / 2 इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इस फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। I = 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो 1 + cos 4x - 2 cos 2x एज इट इज dx। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया I = 1/4 एज इट इज। अब हम इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx का x 1/2 एज इट इज, 1 है तो dx का x प्लस 1/4 कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ। 1/2 एज इट इज, cos 4x का sin 4x / 4x का डिफ्रेंशिएट किया हमने, नीचे तो आया 4, तो 2 × 4 तो 8 आ गया, माइनस एज इट इज cos 2x का होता है 2 sin 2x / 2, क्योंकि हमने x का वापस से डिफ्रेंशिएट किया, तो 2 तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया sin 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं I = 1/4 एज इट इज, x और ये जो दोनों टर्म्स थी हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है हर में, तो 1 है तो 2x + 1/2, इसको हमने LHS ले लिया, सॉरी लघुत्तम समापवर्तक को ले लिया। 1/8 sin 4x एज इट इज माइनस sin 2x प्लस कांस्टेंट c।
तो यहाँ से 1/4 3x/2, तो 1/4 से 3x/4 टू जा 8 प्लस यहाँ पे x आएगा। तो ये टर्म्स हो गई यहाँ पे। उसके बाद प्लस 1/8, 8×4 = 32 sin 4x एज इट इज, माइनस 1/4 sin 2x प्लस c कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर हो चुका है। आई होप आपको यह स्टेप भी क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। कहीं भी आपको कोई मिस्टेक लग रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताए सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x² + 1 dx। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x² + 1 dx। तो यहाँ x की जगह हमें क्या टर्म दी हुई है, x² + 1। तो हमको इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा जिससे हम इसको सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाए। तो x² + 1 को हमने मानना है t मान लिया है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + dx, और 1 का तो dt का t का dt, तो 2x dx का हो गया हमारे पास dt। जो हमको इस वाली जो इक्वेशन है इसमें ये सब जो है पुट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x x² + 1 तो हमने t माना तो ये t लिख दिया। 2x dx क्या है, dt, तो ये dt यहाँ से आ गया। ओके, फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया साइन टी का माइनस कोस टी। वो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट 2a वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वही फॉर्मूले हैं जो बुक में सारे दिए हुए हैं आपको, वो हमने लगाए यहाँ पे। आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। आप नहीं याद है तो आप प्लीज़ उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो हमने टी को क्या माना था यहाँ से, x² + 1, तो हम यहाँ से x² + 1 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। इंटीग्रेशन, तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। तो लेट, क्योंकि tan इनवर्स x है, x की जगह हमको क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x, तो हमने इस tan इनवर्स x को क्या माना है, t। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² dx इक्वल्स टू dt। ये इसका आ चुका है डिफ्रेंशिएट करने पर। तो हम इसको, ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, इसमें हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x की जगह हमने t लिख दिया यहाँ से, dx 1/1 + x² dx को क्या हमने माना था, यहाँ पे क्या आया हमारा dt, तो ये dt यहाँ से हमने पुट कर दिया है। आई इक्वल्स टू साइन टी का फॉर्मूला होता है माइनस कोस टी, या साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स। तो ये हमने यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया है, तो माइनस कोस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। माइनस कोस टी की हमने टी को क्या माना था, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा 14 नंबर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन e⁻x⁻2 dx। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e⁻x⁻2 dx। तो x² को हमने यहाँ से माना है t, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास आ गया है। तो हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो x dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt। ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ x ही चाहिए, 2x नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x dx की वैल्यू यहाँ से 1/2 dt हो जाएगी। तो i इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू हम जो है इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, x की वैल्यू x² की यहाँ से हमने t माना है, तो और x dx की वैल्यू क्या है, 1/2 dt, और यहाँ से क्या है e⁻x² का क्या आ जाएगा t। तो ये यहाँ से लिख दिया हमने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻t dt। i इक्वल्स टू 1/2 1/e⁻t था, तो हमने यहाँ क्या किया है, e⁻
इसको हम ऊपर ले आए, 1/1 ई टू द पावर टी था, तो हम ई टू द पावर टी को ऊपर ले आए, तो ये क्या पावर जो है माइनस हो गई, डी टी प्लस कॉन्स्टेंट। अभी हमने इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो सी नहीं आएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर माइनस टी, डिफ्रेंशिएट करने पर, और जो है माइनस टी, इसका हम नीचे इंटीग्रेशन किया तो ये आया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी, तो ये जो माइनस है यहाँ ऊपर चला जाएगा, और एक टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास x², तो हमने यहाँ से ये वैल्यू रखी प्लस सी कांस्टेंट, और ये जो है अब हम अपोन में भेज देंगे, तो -1/2 ई टू द पावर x² प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और आप साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे कि आपको आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाऊँगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी सारी वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी, आपको समझाती जाऊँगी। कहीं भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी 7 चैप्टर चल रहा है, 7 के बाद मैं कौन सा करवाऊँ, आप ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² ई टू द पावर x की पावर 3 dx, तो यहाँ x की पावर 3, हमने x की पावर 3 को माना है t, 3x टू द पावर 2, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x टू द पावर 2 dx यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो हमने भेज दिया है यहाँ पर dx, ये छोड़। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, x² एज इट इज़, dx एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से नीचे चला गया क्योंकि हमको x² की चाहिए सिर्फ यहाँ से, और dt एज इट इज़ यहाँ से, ठीक है। I इक्वल्स टू 1/3, x² dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3 dt, और x की पावर 3 की वैल्यू क्या है t, तो e टू द पावर t dt, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। e टू द पावर 3 का जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर t ही आएगा फॉर्मूले से, प्लस कांस्टेंट 1/3 e टू द पावर t की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की x³ प्लस c कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से सारे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे जो है फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो याद होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा, और थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में हमको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, तो हमने ले लिया है सॉल्व, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। रूट एक्स को हमने मान लिया है यहाँ पे t, 1/2, डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2, x टू द पावर -1/√2 इक्वल्स टू dt, तो dx अपॉन रूट एक्स लिख दिया हमने अपॉन, क्योंकि माइनस की पावर आ गई है तो हमने इसको अपॉन में भेज दिया है, और 2 को यहाँ से उधर भेज दिया तो dt। अब हम ये जो वैल्यू है इन सबको पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, i इक्वल्स टू 2, सबसे पहले साइन रूट एक्स की जो हमने माना है, रूट एक्स को माना है t, उसके बाद जो है dx अपॉन रूट में रूट एक्स की वैल्यू होती है, आप क्वेश्चन देखते जाइएगा बुक में, आपने जो कॉपी लिखी उसमें, तो dx अपॉन रूट एक्स का हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 dt, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, साइन टी का होता है माइनस कोस टी, तो -2 एज इट इज कोस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमने टी की जगह की वैल्यू क्या मानी थी यहाँ पे, रूट एक्स की वैल्यू टी मानी थी, तो हमने वो पुट कर दिया है। ये हमारा आंसर आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला अब हम देखते हैं, 18 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x अपॉन log x की पावर 2 अपॉन x dx।
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो हमने 1 प्लस लॉग एक्स की एक्स को क्या मान लिया है, यहाँ पे टी मान लिया है। इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, इसका होता है, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका 0 होता है। तो हमने यहाँ पे किया है 1 अपॉन एक्स डी एक्स और डी टी। तो हमने यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू की, इसको हमने पूरे को टी माना तो टी स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का हमने डी टी, यहाँ पे डी टी वैल्यू आई है हमारे पास, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ से। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का हम अपॉन टी प्लस सी कांस्टेंट 1 प्लस लॉग एक्स हमने लिखा है, टी की वैल्यू हमने यहाँ से मानी थी जो, वो हमने लिख दी है, क्यूब यहाँ से आ गया है और 3 एज इट इज प्लस कांस्टेंट सी, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। 19 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। आई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ये हमने कहाँ से माना, अब यहाँ पे देखिए आप, एक्स प्लस लॉग एक्स को हमने मान लिया टी, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो 1, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, तो इसको हमने टी मान लिया तो टी का स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये यहाँ से आया। देखिए इसको इसको हमने टी मान लिया, उसका स्क्वायर लिख दिया, और बाकी जो वैल्यू थी ये उन सबके क्या है, डी टी आया है, तो डी टी हमने यहाँ से लिख लिया। अब इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो टी की वैल्यू जो हमने मानी थी वह हमने यहाँ से पुट कर दी है, ये हमारा आंसर आ चुका है 1 अपॉन 3 एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 20 वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। लेट सॉल्व करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट टी डी टी अपॉन 2x प्लस 1। ये कहाँ से लिखा, देखिए इस पूरे को हमने माना है टी, यहाँ पे देखिए आप, इस पूरे को हमने माना है टी, उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 1 डी एक्स डी टी, डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2x प्लस 1। तो अब यहाँ से हम पुट करेंगे तो 4x प्लस 2 एज इट इज, रूट में टी आया क्योंकि हम इस पूरे की वैल्यू टी मान ली थी हमने, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है डी टी अपॉन 2x प्लस 1। तो अब हम 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2x प्लस 1 हमारे पास बच गया है रूट टी एज इट इज डी टी अपॉन 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाए क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम पीछे देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि 2 एज इट इज बाहर, रूट के रूट टी इंटीग्रेशन रूट टी डी टी, बाकी हमारे पास दोनों जो टर्म्स थी वो कट चुकी है। 2 इंटू टी रूट टी की पावर 1/2 होती है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 टी टू द पावर 3/2, ये 2/3 अपोन में आता है, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2 टी टू द पावर 3/2 अपोन, वापस नीचे करेंगे तो 3/2, यहाँ से इसको हम ऊपर भेजेंगे तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर, ये जो टी की वैल्यू जो हमने मानी थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो 3/2 इसकी पावर हो गई यहाँ से, प्लस कांस्टेंट सी।
आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में बताए हैं सॉल्व करके और समझाए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आपका या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प होगी। उनको भी कुछ डाउट होगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।